हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हैप्पी प्रिंस, ये जो सेकेंड यूनिट का लेसन है, इसके मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के साथ में एक्सप्लेनेशन पूरा देने वाली हूँ। और हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन जो ब्लू मार्जिन में आप लोग देख रहे हो, ये आंसर्स भी देखेंगे। ऑल्सो विल सी वार्मिंग अप जो है ये भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन के जो इंग्लिश वर्कशॉप है यहाँ पर लेसन के एंड में, इंग्लिश वर्कशॉप वो भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन और प्लस क्वेश्चन आंसर्स सारे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को किस तरह से लर्न करना है ताकि आप लोगों का लर्निंग बहुत अच्छे से हो और आप लोग आंसर्स को समझ के, क्वेश्चन समझने के बाद आंसर को समझ कर उसे किस तरह से लर्न करोगे तो आपका लर्निंग जल्दी हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनके साथ में ज़रूर आप लोग शेयर करना। और चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। द हैप्पी प्रिंस, द स्टैचू ऑफ द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस। यहाँ पे हैप्पी प्रिंस मतलब एक स्टैचू दिया है और ऐसा कहा गया है ये स्टैचू किसका है? हैप्पी प्रिंस का, जो हमेशा खुश रहने वाला है। ऐसे तो ऐसे यहाँ पर एक सिटी में एक स्टैचू खड़ा किया है जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है हैप्पी प्रिंस। तो ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलेगी हम देखेंगे। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी ये स्टोरी और इससे बहुत अच्छा लेसन हमें मिलेगा। और इसके जो राइटर है उनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड। तो बहुत अच्छे ऑथर है, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हुई है जिसमें से हमें बहुत अच्छा एक मैसेज भी मिलता है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती है। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करेंगे। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी, इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड। तो ये पूरा किससे कवर किया हुआ है? इसके ऊपर पूरा जो आप देख रहे हो आउटर, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर स्किन है पूरा कवरिंग करने के लिए, तो स्किन पूरे पार्ट पे हमारे आप देखोगे अंदर तो बोन है, मसल्स है, बट उसके ऊपर पूरा लेयर किसका है? स्किन का है। ऐसे ही जो स्टैचू बनाया है इसके ऊपर आउटर लेयर किससे बनाया हुआ है? गोल्ड से। इट्स आईज वर ब्राइट ब्लू ज्वेल एंड अ रेड ज्वेल हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट। एवरीवन थॉट दैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और आप देखोगे यहाँ पर उसकी जो आंखें हैं वो ब्लू कलर के ज्वेल से बनी हुई है और उसके बीच में आप देखोगे वेस्ट मतलब कमर के यहाँ पर एक रेड ज्वेल लगाया हुआ है। ओवरऑल देखकर ऐसा लग रहा है सबको कि ये बहुत ही हैप्पी है। Why aren't you like the happy prince? Mother said to their little boys when they cried. और जब बच्चे रोते हैं तो उनकी मदर्स उन्हें क्या कहते हैं कि तुम लोग हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं हो? क्योंकि ये हमेशा हैप्पी रहता है ना, तो उसके जैसे तुम लोग भी हैप्पी रहो, क्यों रोते हो? ऐसे इन द सेंस शी इज सेइंग देम कि वाई आर यू वाई आर यू क्राइंग, यू ऑल्सो बी लाइक हैप्पी प्रिंस। आप लोग भी हैप्पी प्रिंस के जैसे हमेशा खुश रहो। सैड मैन लुक्ड एट द स्टैचू एंड सेड, आई एम ग्लैड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज़ हैप्पी। अभी आपको पता है हर इंसान ये सोचता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जितना दुख किसी को भी नहीं है। इवन आप लोग भी शायद से ऐसे ही सोचते होंगे कि हम लोग कितने परेशान रहते हैं, दुख है हमारे जीवन में, कुछ सुख नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लोग उसे देखते हैं, कुछ मेन उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि चलो इवन पूरे दुनिया में कोई तो हैप्पी है, ऐसे उनका कहना है। One night the little swallow flew alone over the city. अकेला ही एक swallow सिटी में घूम रहा था and his friends had gone away but he had stayed behind for 6 weeks. और उसके जो फ्रेंड थे साथ में वो सब अभी चले गए हैं और ये अकेला ही 6 वीक से यहाँ पर है। Where can I stay टुनाइट? तो वो सोच रहा है वेयर कैन आई स्टे टुनाइट, आज मैं कहाँ पर रुकूंगा, रात को अब मैं कहाँ पर रुकूँ। ही थॉट, देन ही सॉ द स्टैचू, आई विल स्टे देयर, ही थॉट। तो उसने क्या सोचा कि मैं कहाँ पर रहूँ। इतने में उसे एक स्टैचू दिखाई दिया जो हैप्पी प्रिंस का है और वो देखते ही उसने क्या कहा, यस मैं यहाँ पर रहूँगा और इट इज़ हाई अप। और क्यों रहूँगा? बिकॉज इट इज़ हाई अप सो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर।
और ये कहाँ पर है, ये बहुत ऊपर है, और इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी हवा, मुझे फ्रेश हवा मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डिड पीपल एडमायर द स्टैचू। तो स्टैचू को लोग क्यों देखते थे, क्यों एडमायर करते थे, ऐसे कि ये इतना अच्छा है, इतना ब्यूटीफुल है और वो खुश रहता है, ये सब लोगों को ऐसे क्यों लगता था। तो हम यहाँ पर उसका आंसर देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक में से आप लोगों को पता है ना, अभी जो पेपर पैटर्न आता है वो पेपर पैटर्न आप लोगों का कॉम्प्रहेंशन टाइप है, मतलब आप लोगों को कॉम्प्रहेंशन दिए जाएंगे और उसमें से आप लोगों को आंसर्स फाइंड करके लिखने होते हैं। तो जब आप लोगों को इस तरह से कॉम्प्रहेंशन मिलेगा, सपोज़ ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करके लिखने हैं, तो आप कैसे लिखोगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखो, वाई डिड पीपल एडमायर द स्टैचू, यहाँ पे साइड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सपोज़ आप समझ लो कि आप लोगों को ये पैराग्राफ एग्ज़ाम में आया है और ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे। द स्टैचू of Happy Prince was beautiful as it was made of precious jewels and the statue was covered with gold। तो लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो स्टैचू है ये पूरा सोने से बना है, उसके ऊपर ज्वेल लगाए हुए हैं, तो इसके लिए शायद से ये बहुत ही खुश है, इसीलिए लोग उसको क्या करते हैं, एडमायर करते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, What were the drops that fell? ओके, ये आगे आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिल गया है। Then we'll continue. He landed between the feet of the happy prince। तो ये कहाँ पर चला गया, अभी ये हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास जाकर बैठा हुआ है। कौन, स्वॉलो, जो अकेला है, उसके साथ में कोई भी नहीं है, वो अभी हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास जाकर बैठा है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही थॉट। अभी उसने देखा कि ये पूरा गोल्ड से बना हुआ है और उसके पैरों के पास वो जाकर बैठा है, उसे ऐसे लग रहा है कि मेरा बेडरूम किससे बना है, पूरा गोल्ड से। बट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। और जैसे ही वो अपना हेड सोने के लिए, जो बर्ड्स होते हैं क्या करते हैं, अपने जो विंग्स होते हैं उसके अंदर अपना सर घुसाते हैं और वो सो जाते हैं। तो ऐसे ही वो कर रहा था, इतने में क्या हुआ, ऊपर से एक पानी का ड्रॉप उसके ऊपर गिरा। he looked up that is very strange। मतलब उसे ऐसे स्ट्रेंज लगा कि अचानक से ये पानी का ड्रॉप कहाँ से आया। he thought there is not a cloud in the sky but it is raining। तो वहाँ पर तो कोई भी क्लाउड्स नहीं है, फिर भी ये रेनिंग हो रहा है। then another drop fell। फिर से एक ड्रॉप गिर गया। I cannot stay on the statue that does not keep me dry। तो मैं ऐसे स्टैचू के पास तो नहीं रहूँगा जो मुझे ड्राई नहीं रख रहा है, मतलब जो मुझे भिगा रहा है। He thought I must find another place and he decided to fly away। But as he opened his wings a third drop fell। और जैसे उसने अपने विंग्स ओपन किए उड़ने के लिए, और एक ड्रॉप उसके ऊपर गिरा। And he looked up and saw what did he see। और उसने ऊपर देखा तो उसने क्या देखा ऊपर, the eyes of the happy prince were full of tears। और उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस जो है, हमेशा खुश रहने वाला जो प्रिंस है, जिसको नाम दिया गया है हैप्पी प्रिंस, उसकी आंखें पूरी आंसू से भरी हुई है, टीयर्स से भरी है। टीयर्स रोल्ड डाउन हिज गोल्डन फेस। द फेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल in the moonlight and the swallow felt sorry for him। और जो swallow है उसे बहुत ही बुरा लगा ये सब देखकर कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई है। Who are you? asked the bird। I am the happy prince। Then why are you crying? I am wet with your tears। तो अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम क्यों रो रहे हो, और तुम्हारे आंखों से मैं पूरा भीग गया हूँ। I wet। तो वेट का ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा बच्चों, ड्राई। तो यहाँ पर आप लोगों को पैसेज में आ सकता है वेट एंड ड्राई, ठीक है। तो ये सब जब पैसेजेस देते हैं ना, तो उसी में सब रहता है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से रीड करना पड़ता है सिर्फ। व्हेन आई वॉज अलाइव सेड द प्रिंस। और उसने क्या कहा, जब मैं जब जिंदा था, आई हैड अ हार्ट लाइक
एवरी अदर मैन, और मेरा भी दिल कैसा था, सब जैसे अदर लोग होते हैं वैसा ही था। बट आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, और मुझे लेकिन ये मालूम नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। मीन्स वो इतना खुश रहता था, इतना वो खुश था, उसे हर चीज़ मिलती थी, शायद से इसीलिए वो इतना खुश था कि उसे आंसू ये क्या होते हैं मालूम नहीं था। आई लिव्ड इन अ पैलेस वेयर देयर वॉज नो सैडनेस, और मैं जिस पैलेस में रहता था वहाँ पर दुख कभी भी नहीं था, सैडनेस नहीं था। इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स इन अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड इन द इवनिंग आई डांस। देयर वॉज अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन, और गार्डन के अराउंड क्या था, एक वॉल था। बट आई डिड नॉट नो वॉट ले ऑन द अदर साइड, और मुझे कुछ पता नहीं था कि वॉल के दूसरे साइड में क्या चल रहा है। अंदर था लेकिन वहाँ पर वो पूरी तरह से हैप्पी था, मीन्स उसके जो भी डिज़ायर्स थे, उसको जो भी चाहिए था वहाँ पर पूरा उसे मिल रहा था। मे बी देयरफॉर ही वॉज हैप्पी, और ही नेवर थिंक दैट उसके जो वॉल है उसके ऑपोजिट क्या चल रहा है, उसे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी ये सब सोचने की। सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। आई वॉज प्लीज विथ माई लिटिल वर्ल्ड, और मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश था। नाउ आई एम डेड, अभी मैं मर चुका हूँ। एंड दे हैव पुट मी अप हियर, और वो लोगों ने अब मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया है। पुट मी अप हियर मतलब यहाँ पर मुझे अब खड़ा कर दिया है। आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी, और अभी मैं यहाँ रहकर हमारे पूरे सिटी का दुख देख रहा हूँ। अनहैप्पीनेस, तो देखो हैप्पी का क्या आ जाएगा, हैप्पीनेस का अनहैप्पीनेस ऑपोजिट वर्ड। माई हार्ट नाउ इज मेड ऑफ अ चीप मेटल, लेकिन अभी मेरा जो हार्ट है वो एक चीप सस्ते मेटल से बनाया हुआ है। बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई, और फिर भी वो मेरा जो हार्ट है वो फील कर रहा है, और इसीलिए मैं रो रहा हूँ। बिकॉज दैट इज़ वाई ही इज सैड एंड ही इज़ क्राइंग। ओ सेड द सॉलो टू हिमसेल्फ, तो सॉलो अपने आप से अब कह रहा है ही इज़ नॉट ओनली गोल्ड ऑन द आउटसाइड, ये सिर्फ बाहर से सोने का नहीं है, तो इसका जो दिल है ये भी सोने से बना हुआ है। मतलब सोने वाला दिल मतलब दूसरों के बारे में सोचने वाला प्योर हार्ट है उसका। फार अवे फ्रॉम द हियर सेड द हैप्पी प्रिंस इन अ लो वॉइस, अभी हैप्पी प्रिंस एकदम लो वॉइस में बोल रहा है कि यहाँ से बहुत दूर देयर इज़ अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक गरीब लोग वहाँ एक घर है। पुअर हाउस मतलब एक छोटी सी झोपड़ी है, लिटिल स्ट्रीट की मतलब एक जो रास्ता है। ये सब बीच में सिटी में खड़ा किया है उन्हें, जो स्टैचू है उसे सिटी में खड़ा किया है। एंड फ्रॉम दैट स्टैचू बिकॉज इट इज़ वेरी हाई अबव, स्टार्टिंग में दिया है ना हमें, कहाँ पर है ये, वेरी हाई अबव, और वहाँ से ये पूरा देख सकता है। जैसे आप किसी भी हाई बिल्डिंग पर जाओ, कोई से टावर पर जाओ, तो आप लोग वहाँ से पूरी सिटी देख सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस है ही कैन सी ईच एंड एवरी प्लेसेस ऑफ दैट सिटी, और वहाँ से वो देख रहा है कि दुनिया में मतलब ये सिटी में मेरे जिसे मैं हैप्पी समझता था और मैंने कभी दुख नहीं देखा था, वहाँ पर कितना सारा दुख है लोगों को। और वो क्या देख रहा है कि एक वहाँ पर झोपड़ी है, हाँ, थ्रू एन ओपन विंडो आई कैन सी अ वुमन एट अ टेबल, हर फेस इज़ वेरी थिन एंड शी हैज़ रफ रेड हैंड्स, और मैं देख रहा हूँ उसके विंडो से मुझे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक लेडी है, और वो उसका फेस कैसा है, बहुत ही मतलब वो एकदम दुबली पतली सी है, उसके हाथ भी जो है ऐसे रफ हो गए हैं, रेड हैंड्स। रफ क्यों होते हैं हाथ, जब इंसान ज़्यादा मेहनत करता है तो इसलिए उसके हाथ शायद से रफ है। शी इज़ मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज़, और वो ड्रेस किसके लिए बना रही है, क्वींस लेडीज़ मतलब जो रानियाँ होती है उनके लिए वो बना रही है। फॉर अ डांस इन द पैलेस, हर लिटिल बॉय इज लेइंग ऑन अ बेड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, he is very ill, he is crying because she can only give him water from the river. Little bird, will you take my red jewel to her? I cannot move from here. और आप सोचो अभी वहाँ पर खड़े खड़े जो हैप्पी प्रिंस है उन्होंने ये देखा कि जो औरत है वो बहुत ही गरीब है, और वो काम कर रही है, सिलाई कर रही है,
और उसका जो लड़का है बीमार है, वो पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, लेकिन उसे वो देख नहीं पा रही है और उसको खाने के लिए भी वो क्या दे रही है, ओनली वाटर, उसे वो सिर्फ पानी पिला पा रही है। तो इसीलिए अभी प्रिंस क्या कह रहे हैं सॉलो को कि तुम जाके उसे जो ज्वेल है, रेड ज्वेल, उनके कमर के ऊपर लगाया हुआ जो रेड ज्वेल है, क्या तुम उसे देकर आ सकते हो। माई फ्रेंड, आर यू वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, said the swallow. Little bird, little bird, said the prince, please stay. The boy is crying and his mother is so unhappy. और वो कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहीं पर रहूँ इजिप्ट में। तो अभी वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि लिटिल बर्ड प्लीज़ तुम ऐसा करो, बिकॉज वो जो लड़का है बहुत रो रहा है और उसकी माँ जो है बहुत ही अनहैप्पी है। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी सैड and the little swallow was sorry for him. It is very cold here. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night. और जो सॉलो है वो इतने ठंडे क्लाइमेट में नहीं रह सकता है, फिर भी वो उसे कह रहा है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक रात यहाँ पर रहता हूँ। टुमारो आई विल टेक द ज्वेल, और कल मैं ये जो ज्वेल है लेकर जाऊँगा, मीन्स उसे मैं जाकर ये दे दूँगा। थैंक यू लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस। सो the swallow took the great red jewel from the prince's waist and flew away with it over the roofs of the town. और वो टाउन से उड़ते हुए, रूफ से मतलब ऊपर से उड़ रहा था ना, तो नीचे की तरफ सब घर होते हैं, उनके रूफ्स होते हैं, तो therefore ओवर द रूफ्स ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। He passed the palace and heard a sound of dancing. और वो जो पैलेस है वहाँ से गुजर रहा था उड़ते उड़ते, और उसने सुना जो साउंड होता है डांसिंग का साउंड उसने सुना, और वहीं पर डांस प्रैक्टिस चल रही थी, और उन्हीं के लिए जो लेडी है वो कपड़े सी रही है, लेकिन वो अपने बच्चे की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रही है। द बर्ड पास्ट ओवर द रिवर एंड फ्लेव, और उड़ते गया, बहुत ही दूर है ये। At last he came to the poor little house and looked inside. The boy was lying on the bed. The mother was asleep. और मदर वहाँ पे थकी हुई सोई है। She was so tired, और वो इतनी थकी हुई थी। He flew in and put the great red jewel on the table. और वो अंदर गया और बिना कुछ आवाज़ किए उसने क्या किया, वो वहाँ पर ज्वेल जो है टेबल पे रखा। Then he flew round the bed, moving the air around the boy's face with his wings. और उसने क्या किया, वो बेड के पास गया और उसने अपने विंग्स हिलाकर वो लड़के को हवा दी। देखो उसे भी कितना अच्छा लगा होगा ये सब करते हुए। Oh, said the boy, my face does not feel so hot. I think I am getting better. And he fell asleep. और वो लड़का ऐसे कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ठंडा लग रहा है, मेरे फेस के ऊपर अभी मुझे गर्मी नहीं हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ द हीट वो सो नहीं पा रहा था, लेकिन अभी वो कह रहा है कि मैं अभी सो सकता हूँ। एंड ही फेल अस्लीप, और वो सो गया। देन द swallow flew back to the happy prince. It is strange, the swallow said. It is very cold, but I feel quite warm. और ये वो बोल रहा है कि ये बहुत ही अच्छा था, कुछ अलग था, कि क्या हुआ है, इतना कोल्ड है लेकिन मुझे वार्म फील हो रहा है। देखो सॉलो को भी अभी अंदर से ऐसे महसूस होने लगा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन द गुड थिंग। ये क्यों हो रहा है, द हैप्पी प्रिंस उससे कह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज तुमने कुछ अच्छा काम किया है। द लिटिल सॉलो फेल अस्लीप, और फिर जो सॉलो है वो भी सो गया है। When day came, the swallow flew down to the rivers for a bath. A clever man saw him. That is very unusual. That kind of bird there in winter. और एक अनयूजुअल मैन ने उसे वहाँ पर देखा, और ऐसे क्लाइमेट में विंटर में ये बर्ड यहाँ पर, क्योंकि ये माइग्रेट करके आते हैं ना दूसरे जगह से, और फिर जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो ये रिटर्न जाते हैं। आई मस्ट राइट दैट डाउन। आई विल गो टू इजिप्ट टू नाइट।
थॉट द स्वॉलो। और स्वॉलो क्या सोच रहा है कि आज मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट के लिए अभी निकल जाऊँगा, मतलब वो जाने वाला है, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट उसके लिए सुटेबल है, यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। व्हेन द मून केम अप he flew back to the happy prince. Can I do anything for you in Egypt? He said. और उसने कहा कि इजिप्ट में जाके मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। The little bird, said the prince, please will you stay with me for one more night? अभी वो और एक दिन उसे यहाँ पर रहने के लिए, दिन मतलब रात को रहने के लिए, नाइट, आज की रात तुम रह सकते हो। My friends are waiting for me, answered the bird. और उसने क्या कहा कि मेरे जो फ्रेंड हैं, बर्ड दूसरे जो इसके साथ में आए थे वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं। Far away across the city, said the prince, I can see a young writer in a little room at the top of a house. और मैं क्या देख रहा हूँ कि across the city, सिटी के बाहर सॉरी सिटी के बाहर मैं देख रहा हूँ कि एक राइटर है, एक छोटे से घर में बैठा हुआ है, और वो वहाँ पर क्या कर रहा है, ही इज़ सिटिंग एट द टेबल दैट इज़ कवर्ड विथ पेपर्स। और वहाँ पर वो पेपर से कवर किया हुआ है, ऐसा एक टेबल है, एंड मतलब टेबल के ऊपर पूरी पेपर भरे हुए हैं। एट ही साइड देयर आर सम डेड फ्लावर्स, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश द स्टोरी, but he is very cold and he cannot write. There is no fire in the room. अब जो राइटर है वो लिखने के लिए तो बैठा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, वहाँ पर वो इतना ठंडा है कि इवन ही इज़ नॉट गेटिंग वार्म फ्रॉम एनीवेयर, उसे कहीं से भी गर्मी नहीं मिल रही है, और वो गर्मी के लिए आग भी नहीं जला पा रहा है। एंड ही इज़ वीक एंड हंग्री, और वो बहुत ही वीक है और भूखा है। आई विल वेट विथ यू फॉर वन मोर नाइट, सेड द स्वॉलो काइंडली। व्हाट शैल आई टेक टू हिम? ठीक है, मैं आज की रात रुकूंगा। और बहुत ही प्यार से काइंडली उसने कहा, और वो कह रहा है कि अभी उसके लिए मैं क्या लेकर जाऊँ। टेक हिम वन ऑफ माई आईज, तो कह रहा है कि मेरे आँखों में से एक उसे लेकर जाओ, सेड द प्रिंस। दे आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन्स, वो ब्यूटीफुल स्टोन मतलब डायमंड्स होते हैं ना, स्टोन्स कहते हैं हम जिसे, अलग अलग तरह के, जैसे डायमंड एक टाइप का होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं, उन्हें हम स्टोन्स कहते हैं। द यंग मैन कैन सेल इट एंड बाय वुड एंड फूड, और वो अपने लिए लकड़ियाँ और क्या खाना ले सकता है। लकड़ी क्यों लेगा? गर्मी के लिए, वो जलाकर जो फायर बनेगी उससे उसे गर्मी मिलेगी। ही कैन फिनिश द स्टोरी, और वो अपनी स्टोरी फिनिश कर सकता है। टेक आउट योर आईज डियर प्रिंस, सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट। और वो कह रहा है कि मैं ये आँख तुम्हारी नहीं निकाल सकता हूँ, तो तुम उसे निकालो। एंड ही बिगैन टू क्राई, और फिर स्वॉलो रोने लगा। डू इट, सेड द प्रिंस। अभी प्रिंस तो कैसे निकाल सकता है, बिकॉज ही इज़ मेड ऑफ मेटल, नहीं निकाल सकता है, तो वो कह रहा है कि प्लीज़ तुम ही करो, डू इट, आप करो। So the swallow took out the prince's eyes and flew away to the young man's room. It was easy to get in because there was a hole in the roof. और जो रूफ है उसमें एक होल था, इसी की वजह से वो होल से अंदर चला गया। And the young man was sitting with his head in his hand. और वो अपना जो सर है अपने हाथ पर लेकर ऐसे बैठा हुआ था। So he did not hear the bird's wings. Then, when he looked up, a beautiful blue jewel was lying on the dead flowers. और तभी उसने बर्ड अंदर जाकर उसने क्या किया, चुपके से वहाँ पर वो स्टोन रख दिया है। और ये बाद में किसने देखा, जो फ्लावर देखो दिया हुआ है, द ब्लू ज्वेल वॉज लाइंग ऑन द डेड, तो उसने कहाँ पर जाके रखा, वो ब्यूटीफुल ब्लू ज्वेल को उसने डेड फ्लावर्स मतलब सूखे हुए जो फ्लावर्स थे उसके ऊपर उसने रख दिया है। समवन लाइक माई स्टोरीज, ही क्राइड हैप्पीली, ही मतलब उसके स्टोरी में शायद से वो वही लिख रहा था। दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम समवन हु हैज़ रीड माई बुक्स, नाउ आई कैन फिनिश राइटिंग दिस स्टोरी।
और वो कह रहा है कि ये कोई ऐसा, ये गिफ्ट उसी की तरफ से होगा जो मेरी क्या करता है, स्टोरीज़ को पढ़ता है, और अभी मैं अपनी स्टोरी पूरी कर सकता हूँ। वन ऑन द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the river. He watched the seamen working on the ships. I am going to Egypt, he cried, but no one listened to him. When the moon came up, he flew back to the happy prince. मतलब मून केम अप मतलब जब शाम हो गई है, शाम के टाइम पे मून निकला है और वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास गया है। क्यों गया है? आई हैव कम हियर, आई हैव कम टू से गुड बाय टू यू, ही सेड। लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट। अभी फिर हैप्पी प्रिंस उसे कह रहा है कि क्या तुम मेरे साथ और एक रात रह सकते हो। ओके, तो अभी हम यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आप लोगों को एक काम करती हूँ, ये सारे आंसर्स ना एक साथ में बाद में दे दूँगी, तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज़ विंटर, आंसर द स्वॉलो। और स्वॉलो कह रहा है कि ये ठंडी के टाइम है, और देखो मतलब ही कैन नॉट सर्वाइव इन विंटर, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, मतलब उन्हें ठंडी उनके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। द स्नो विल कम सून, और जल्दी से क्या होने वाला है, स्नोफॉल होने वाला है। इन इजिप्ट द सन इज वार्म एंड द ट्रीज आर ग्रीन। डियर प्रिंस, आई मस्ट लीव यू, बट आई विल नेवर फॉरगेट यू। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू गो, उसे जाना है, क्योंकि वहाँ पर इजिप्ट में सन बहुत ही अच्छा धूप है, ट्रीज अच्छे वहाँ पर मतलब ग्रीन है, तो वहाँ पर वो रह सकता है। तो वो कह रहा है कि मैं वहाँ पर रह सकता हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़कर, आई मस्ट लीव यू, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। द लिटिल गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इन द स्क्वायर बिलो, शी इज सेलिंग एग्स। तो वहाँ पर एक चौकड़ मतलब एक चौराया होता है ना, वहाँ पर एक लिटिल गर्ल खड़ी है और वो एग्स सेल कर रही है। हर एग्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड दे आर ब्रोकन, और सारे अंडे उसके गिर गए हैं और वो टूट गए हैं। शी हैज़ नो मनी टू टेक होम, हर फादर विल हिट हर, और उसके पास अभी घर पे लेकर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, और फिर इसीलिए उसके फादर उसे क्या करेंगे, ही हिट हर मतलब मारेंगे। टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, और मेरी दूसरी आँख लेकर तुम प्लीज़ उसे जाकर देकर आओ। I will stay with you for one more night, said the swallow, but I cannot take out your other eye. You will not be able to see, और तुम फिर देख नहीं पाओगे। Do it, said the prince. So the swallow took out the prince's other eye and flew down with it. He flew to the girl and put the jewel in her hand, और उसे जाकर उसके हाथ में वो ज्वेल रख दिया। दिस इज ब्यूटिफुल पीस ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल। शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए घर गई। देन द स्वॉलो फ्लेव बैक टू द प्रिंस। यू कैनॉट सी नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू। अभी तुम देख नहीं सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा। नो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट। नहीं, तुम इजिप्ट के लिए जाओ। You will stay with I will stay with you, repeated the swallow, and he slept at the prince's feet. और उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा, और वहीं पर उसके पैरों के पास सो गया। The next day he stayed with the prince. He told the prince stories about the strange lands that he knew. Dear little one, said the prince, You are telling me about strange and wonderful things, but the suffering of man and woman is stranger than anything. Fly over my city, little bird. Tell me what you see there. और वो कह रहा है कि तुम क्या करो, मेरे सिटी में जाओ और देखो कि तुम्हें क्या दिखाई देगा। So the swallow flew over the great city. He saw the poor people sitting at the gate. He flew into the dark street and saw the white faces of hungry children with sad eyes. Under a bridge, two little boys were lying close together to keep warm.
देखो मतलब कितना दुख है लोगों को, हर एक को सब कुछ नहीं मिल रहा है। वी आर सो हंग्री, they said. You cannot lie there, shouted a guard. और वो इतने भूखे हैं लेकिन गार्ड जो है उन्हें वहाँ पे सोने भी नहीं दे रहा है। और वो गर्मी वहाँ पर इतनी ठंडी है कि गर्मी पाने के लिए एक दूसरे को पकड़ के सोए हुए हैं और गार्ड उन्हें वहाँ से शाउट करके भगा रहा है। मतलब हर तरफ पूरा सैडनेस भरा हुआ है। देन द swallow flew back and told the prince, I am covered with fine gold. अभी उसने आके सब स्टोरी जो जो देखा हुआ है प्रिंस को बताया और प्रिंस ने क्या कहा कि मैं पूरी तरह से गोल्ड से कवर किया हुआ हूँ। सेड द प्रिंस, टेक इट ऑफ, इसे निकालो, पीस बाय पीस, इसे तुम एक एक टुकड़े में निकालो, एंड गिव इट टू माई पुअर पीपल, और मेरे जो पुअर पीपल है, मेरे सिटी के जो पुअर पीपल है उन्हें जाकर दो। द स्वॉलो पुल्ड ऑफ द गोल्ड until the happy prince looked grey and ugly. वो उसका थोड़ा करके सोना जो है गोल्ड है उसे निकालते गया और जो जो गरीब लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उन्हें जाकर देते गया। और वो ऐसा हो गया एट द एंड कि जो प्रिंस गोल्ड से बना हुआ था वो पूरा ग्रे हो गया, मतलब अंदर उसके जो मिट्टी थी वो दिखाई देने लगी और पूरा वो अगली बहुत ही अगली दिखने लगा, बहुत ही गंदा दिखने लगा है क्योंकि उसके ऊपर का पूरा गोल्ड कोट निकल गया है। द सॉलर टुक द गोल्ड to the poor and the children's faces become brighter, और वो गरीब लोगों को जाकर देने लगा जिससे उनके फेस जो है बहुत ही ब्राइट मतलब खुश हो गए हैं। ब्राइट होना मतलब क्या होना, वो चेहरे उनके खुश हो गए। वी हैव ब्रेड नाउ, अभी हमें खाने के लिए ब्रेड मतलब खाना है, रोटी है। दे क्राइड। देन द स्नो केम, आइस फॉलोड द स्नो, तो स्नो के पीछे और आइस भी गिरने लगा, मतलब इतनी ठंडी बढ़ गई है। एंड हंग डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस एवरीवन वोर थिक कोट, और सब लोगों ने अभी थिक कोट मतलब ठंडी के कपड़े, ऐसे झाड़े झाड़े कपड़े सब ने पहनना स्टार्ट कर दिया। द लिटिल swallow became colder. He did not leave the prince because he loved him very much, but he was dying. वो उसे छोड़कर भी नहीं जा पा रहा था जो सॉलो है, क्योंकि वो अब प्रिंस को प्यार करने लगा है, उसे पसंद उसे ऐसा लगने लगा कि ही इज़ सो दूसरों का सोच कर रहने वाला, ही इज़ सो काइंड, और अभी उसकी आंखें भी नहीं है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं। लेकिन एक तरफ ऐसा हो रहा है कि ठंडी की वजह से वो अब ऐसे मरने की जैसे उसकी हालत होने लगी है। ही कैन नॉट लिव इन दैट वेदर, वो उस वेदर में वो रह नहीं पा रहा था। Goodbye, dear prince, he said. I am glad that you are going to Egypt, said the prince. You have stayed too long. I am not going to Egypt, said the swallow. I am going to the house of God. वो क्या कह रहा है, उसे जो हैप्पी प्रिंस है उसे क्या लगा कि ये अभी इजिप्ट जाने के लिए निकल रहा है, बट ही सेड कि उसकी हालत ऐसी हो गई है, ही सेड मैं अभी इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, तो मैं भगवान के घर जा रहा हूँ, मतलब ही इज़ गोइंग टू डाई नाउ। इट फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो उसके पैरों के पास मर गया, मतलब गिर के मर गया है। देन देयर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैचू, क्रैक, और स्टैचू के अंदर एक आवाज़ आई ऐसे क्रैक। द मेटल हार्ट ब्रोक इनटू 2 पीसेस, और जो मेटल का हार्ट बना हुआ था हैप्पी प्रिंस के अंदर वो 2 पीस में ब्रेक हो गया है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग एन इम्पॉर्टेंट मैन इन द सिटी वॉज वॉकिंग बिलो विथ 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वहाँ पर अभी दूसरे दिन जो प्रिंस जो सिटी के मैन होते हैं तो वो वहाँ से गुजर रहे थे। ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, द हैप्पी प्रिंस डज नॉट लुक वेरी ब्राइट, ही सेड, उसने क्या कहा, हैप्पी प्रिंस तो ब्राइट नहीं दिखाई दे रहा है। द रेड स्टोन हैज डिसअपियर, हिज आईज आर नॉट देयर एंड ही इज नॉट गोल्डन, ही लुक्स लाइक अ बेगर, और उसकी आंखें भी नहीं है, उसके जो रेड कलर का स्टोन था वो गायब हो गया है, और वो कैसे दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड नहीं है तो ये एक भिखारी के जैसे दिखाई दे रहा है। सी द वर्ड्स, व्हाट वर्ड्स दे आर यूजिंग फॉर हैप्पी प्रिंस। यस ही डज, और वो कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है उसकी बात के ऊपर, हाँ ऐसे ही। सेड द मैन्स फ्रेंड,
There is a dead swallow at his feet, said the officer. तो ऑफिसर ने कहा, अरे उसके पैर के पास तो एक मरा हुआ सोलो पड़ा हुआ है. We must make an order that bird cannot die here. तो हमें कहना है कि यहाँ पे बर्ड्स मर नहीं सकते हैं. They pulled down the statue of Happy Prince and put it in the fire. और उन्होंने क्या किया, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसे निकाल कर आग में डाल दिया. मतलब उन्हें ऐसे लग रहा है कि ये अभी यूजलेस है, इसका कुछ काम नहीं है, ये उसमें कुछ अभी पहले के जैसे रौनक बची नहीं है. A stream of bright metal ran out. This is strange, said the workman. वर्कमैन ने देखा कि अरे यहाँ से तो एक स्ट्रीम के जैसे ऐसे पूरा जो हार्ट है मेटल ब्रेक होकर जा रहा है, और ये कुछ उसे अजीब लगा. हैप्पी प्रिंस एंड दिस ब्रोकन पीस इन द मिडल ऑफ द स्टैचू हैज स्टेड हार्ड. वी मस्ट थ्रो इट अवे. और उन्होंने क्या किया, जो मेटल से बना हुआ था, इट वॉज स्ट्रेंज एंड जो विकर वर्कमैन ने देखा, एंड व्हाट ही सेड, दिस ब्रोकन पीस इन द मिडल इज द स्टैचू हैज स्टेड हार्ड. और ये बहुत ही हार्ड है, तो इसे निकाल के हम फेंक देंगे. सो दे थ्रीव इट अवे विद द डेड बर्ड. और उन्होंने उसे क्या किया, जो डेड बर्ड था, जो स्वॉलो मरा हुआ पड़ा है, उसके साथ में उसे फेंक दिया है उसके यहाँ पर. God said to his servant, bring me the two best things in the city. They brought him the broken heart and the dead bird. और जो गॉड है, गॉड ने अपने दो सर्वेंट को भेजा हुआ था कि सिटी में जाकर तुम सबसे बेस्ट दो चीज़ें लेकर आओ. तो उन्होंने क्या कैरी किया अपने साथ में, तो उन्होंने वहाँ से ब्रोकन जो हार्ट है हैप्पी प्रिंस का वो, और जो डेड बर्ड है स्वॉलो, उसे वो लेकर गए. यस, यू हैव ब्रॉट द राइट थिंग्स, गॉड सेड. और गॉड ने कहा कि ये तुम लोगों ने, तुम लोगों ने एकदम राइट वाला थिंग लाया है, सबसे प्रेशियस, और यही चीज़ है. दिस लिटिल स्वॉलो विल सिंग फॉर एवर इन माई गार्डन. और ये जो स्वॉलो है ये हमेशा मेरे गार्डन में सिंग करेगा, मतलब वो सिंगिंग करेगा. एंड द हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड. और जो हैप्पी प्रिंस है मेरे सिटी ऑफ गोल्ड में हमेशा के लिए रहेगा, ऐसे गॉड ने कहा. तो मतलब ये लोगों के हार्ट इतने प्योर थे कि गॉड ने भी उन्हें अपने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, अपने यहाँ पर रखने का डिसाइड किया है. तो बहुत ही सुंदर स्टोरी जो ऑथर है ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है. एंड एक्चुअली ये स्टोरी रीड करने के बाद बच्चों को इतना अच्छा लगता है. जब क्लासरूम में ये स्टोरी रीड की जाती है तो बच्चे एकदम शांति से, विदाउट मेकिंग नॉइज़, कोई इतने ध्यान से सुनते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है. आई होप आप लोगों को भी ये बहुत ही पसंद आया होगा. स्टोरी जो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी. तो यहाँ पर जो साइड क्वेश्चंस है ना बच्चों, तो मैंने उसके मार्किंग किए हुए हैं, जिस तरह से मैं दिखा देती हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस ईजीली. तो यहाँ पर जो साइड क्वेश्चन है, ये साइड क्वेश्चन के ना मार्जिन जो है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे दिया हुआ है. ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से नंबर्स डाल लो. और उसके बाद टोटल हमारे क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, आई थिंक वी हैव 15 क्वेश्चंस हियर. तो यहाँ पे ओवरऑल 15 क्वेश्चन हैं. तो ये 15 क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को आंसर दे देती हूँ, और ये कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे. तो आप लोगों को मैं यहाँ पर ये मार्जिन क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर मैंने MQ लिखा हुआ है, तो ये मार्जिन क्वेश्चन है. तो आप लोग इसके आंसर्स नोट डाउन करके ले सकते हो. वाई डिड पीपल एडमायर द स्टैचू? द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज ब्यूटीफुल. एड पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोगों को. द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज ब्यूटीफुल as it was made of precious jewel and the statue was covered with gold. ये गोल्ड से बना हुआ है, इसीलिए लोग उसे देखते थे, एडमायर करते थे. अभी ये हो गया फर्स्ट का आंसर. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वर द ड्रॉप दैट फेल ऑन द सोलो? सोलो के ऊपर जो ड्रॉप गिरा हुआ एक्चुअली क्या था? द ड्रॉप विच फेल ऑन द सोलो वर द टीयर्स ऑफ द हैप्पी प्रिंस. उसके आँख के वो आंसू थे. टीयर्स मतलब आंसू.
अभी यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है। MQ मतलब क्या लिखा है मैंने, मार्जिन क्वेश्चन, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। when did of the happy prince realize that his people were suffering? उसने कब रियलाइज किया कि उसके लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, मतलब तकलीफ में हैं। The happy prince realized his people suffering when his statue was made and was put up with high in the city after his death। और उसके डेथ के बाद उसकी जो स्टैचू बनाकर वहाँ पर सिटी के बीचों बीच हाई अप ऊपर रखा गया था, तब उसे ये सब देखने मिला। उसके पहले तो वो सिटी के जो दीवार है उसके दूसरे तरफ था जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ थी, उसे कोई भी सैडनेस वहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। ओके अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस? द फर्स्ट gift from the happy prince was a red jewel from his waist. Why was the mother forced to ignore her ailing son? और वो अपने बच्चे को, मतलब उसका जो लड़का था बीमारी से जो इल था, उसे वो इग्नोर क्यों कर रही थी? The cloth had no money with her for her son's treatment. सॉरी यहाँ पर उमन लिखना है, क्या लिखना है, ये इसको कट करो और यहाँ पे उमन लिखो। सॉरी, सो शी फोर्स्ड टू इग्नोर हर एलिंग। और इसीलिए अपने, उसके पास पैसे भी नहीं थे ना ट्रीटमेंट करने के लिए, इसीलिए उसे क्या करना पड़ रहा था, इग्नोर करना पड़ रहा था अपने बच्चे की जो बीमारी में आप देखते हो कराते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं बहुत तकलीफ होने पर, ऐसे वो जो एलिंग कर रहा था उसे वो इग्नोर कर रही है। मदर हैड नो मनी, यहाँ पर आप लिखोगे मदर हैड नो मनी। दिस इज़ द वर्कबुक रिटर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट, ये मेरे बच्चे ने लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को मैं आंसर्स दे रही हूँ और रीड इसके लिए कर रही हूँ कि शायद से आप लोगों को राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, इसीलिए मैं आप लोगों को रीडिंग करके दिखा रही हूँ। Why had the swallow felt warm? The swallow bird had done some great jobs. यहाँ पे JOB लिखना है, by आगे दिया है by, ये अलग है वर्ड, दोनों जॉइंट हो गए हैं। By helping the needy person, so it felt warm. तो उसने हेल्प किया था इसीलिए उसे क्या हो रहा है, ही इज़ फीलिंग नाउ वार्म। इतने कोल्ड में भी उसे बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा है, इज़ फीलिंग वार्म मतलब उसे गर्मी लग रही थी। तो बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 46 और 47 के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे, मार्जिन क्वेश्चन थे, उसके मैंने आंसर्स दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, वार्मिंग अप देखेंगे और जो इंग्लिश वर्कशॉप है वो भी कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को पूरे आंसर्स डिटेल में मिलेंगे, प्लस में आप लोगों को जो पेज नंबर दिया होता है, मतलब आप लोग कॉम्प्रहेंशन के लिए पैसेजेस देखोगे तो कहाँ से कितना देखना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लर्न करने हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियोस को ज़रूर देखो, नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो सेकंड पार्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।